श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, अभी तक हम लोग फायर एंड सेफ्टी में फायर एंड सेफ्टी का तीसरा चैप्टर देख रहे थे, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग आ गए थे होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में भी एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी केमिकल होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्लियर हो चुका था। होम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का अब दूसरा एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आज अपने को देखना है। तो मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर पे आज से हम लोग आज वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम सिस्टम वही है। ये एक्सटिंग्विशर के वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेंगे, 3 पार्ट में 3 दिन करके मिलेंगे और सारे पार्ट्स आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर मिलती रहे। बेल आइकन अवश्य दबाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो समझना शुरू करिए। एक्सटिंग्विशर, ये जो आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, इस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम है मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। मैकेनिकल फोम, मैकेनिकल फोम बोलो तो मशीनों के माध्यम से तैयार किया गया छाप, है ना। तो ये इसका जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल बोलो तो आग उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इसीलिए इसका पूरा नाम है मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी कैपेसिटी 9 लीटर यानी इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा गया है वो 9 लीटर होगा। उसके बाद इसका आईएस नंबर होगा 10204 1982। देखिए, ये आईएस कोड या आईएस नंबर आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये आईएस नंबर आपको याद होना चाहिए। आईएस कोड या आईएस नंबर करके बोला जाएगा, ठीक है। क्लास डी यानी ये कौन सी आग हो जाएगी। अक्सर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्या है, कौन सी आग पर इसका उपयोग करेंगे। इसका कौन सी आग पर उपयोग करेंगे, क्लास डी पर। क्लास डी का मतलब लिक्विड फायर, लिक्विड फायर यानी डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, टार्पिन, कुकिंग ऑयल, वार्निश, पेंट, मतलब ये जितने भी लिक्विड होते हैं इनमें अगर आग लगती है तो वहां पर हम मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फायर एक्सटिंग्विशर आज भी आपको इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा और इसके संग आपको प्रॉपर काम करना होगा। यही वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसने वाटर के तीनों फायर एक्सटिंग्विशर को खत्म कर दिया, प्लस साथ में इसने केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को भी खत्म कर दिया। यानी इन 4 फायर एक्सटिंग्विशरों की जगह इसने अकेला ले रखा है। इस केमिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में सारे एक्सटिंग्विशरों को खत्म कर दिया। ये अब अकेले फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी के संग आपको काम करना है। सारे केयर ऑफ मेंटेनेंस इसी के संग पूरे करने हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसकी सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है पहले के ये जैसे टाइप का है, यहाँ पर देख रहे हैं इसकी कैप असेंबली, ठीक है। और ये आपके सामने एक एक्सटिंग्विशर और है और इसकी कैप असेंबली देखना है। तो जैसा कि आपको बताया जाएगा कि इस एक्सटिंग्विशर की मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इसको 100 की भीड़ में भी रख दिया जाए तो कैसे पहचाना जाएगा। उसके मैन्युफैक्चरिंग फोम ब्रांच, ये ब्रांच देख रहा है ना, इसके अंदर ये सामने ये ब्रांच लगी है, इसमें
इस ब्रांच के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। अब एक चीज देखिए कि दोनों ही एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन इसमें एक की कैप असेंबली इस टाइप की है और एक की कैप असेंबली वैसी है ना। अब सिंपल सी बात समझिए कि अगर ये वाली कैप असेंबली होती है तो उसके अंदर समझिए कि इसके अंदर में क्या लगा है, उस फोम को निकालने के लिए उसके अंदर में लगा हुआ है CO2 गैस कार्टेज, इसमें लगा होगा CO2 गैस कार्टेज, तभी इसके अंदर का जो फोम है, जो सॉल्यूशन है, वो बाहर निकलेगा जब इसको हम पंचर करेंगे कार्टेज को, है ना। और दूसरा जिसमें ये कैप असेंबली लगी होती है और आगे सामने के साइड प्रेशर के जो लगा होता है, तो ये समझिए इसके अंदर भी सेम वही 9 लीटर फोम होगा, 9 लीटर सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा गया है, नाइट्रोजन गैस भरा गया होता है डायरेक्ट उसकी मेन बॉडी के अंदर में, अलग से कोई उसमें कोई कार्टेज वगैरह नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह इसमें मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में ये दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक तरफ से थोड़ा सा इनको क्लियर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग इस मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में इस एक्सटिंग्विशर के बारे में ढंग से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बताते हैं कि सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके समझना शुरू करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसके मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के सारे पार्ट्स के बारे में समझिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि इंटरव्यू में आपसे क्या इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं कि जैसे ही आप एक्सटिंग्विशर को उठा करके सामने ले आएंगे, सामने लाने के बाद इस एक्सटिंग्विशर के एक एक पार्ट पर उंगली रखवा करके आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है और किस काम में आता है, नाम और कार्य ये दोनों आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीज क्लियर करा देते हैं। देखिए ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये हिस्सा है इसका प्लंजर रॉड, प्लंजर रॉड। इस प्लंजर रॉड का काम क्या होता है, इसमें जब हम चोट करते हैं, जैसे ही हम चोट करते हैं तो होता क्या है, ये पंचरिंग पिन इस CO2 कार्टेज को पंचर कर देता है। जैसे ही CO2 कार्टेज पंचर होता है, इसके अंदर की गैस जो है इसकी मेन बॉडी में फैलती है और इस सॉल्यूशन को लेकर के साइफन ट्यूब से होता हुआ हाई प्रेशर फ्रैक्शनल पाइप से लेकर के नोजल से बाहर निकलने लगता है। तो इसमें प्लंजर रॉड का काम क्या होता है, एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, इसमें देखिए एक क्लिप लगा हुआ है, इस टाइप का ऐसा एक क्लिप लगा होता है ना। इस क्लिप का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग फॉल्स ऑपरेटिंग को रोकना। किसी कारणवश अगर इसके ऊपर चोट लग गया तो ये कार्टेज पंचर ना हो, इसके लिए उसमें क्या ये सेफ्टी क्लिप लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्लैक हिस्सा यानी पूरा उसका कैप जो है उसको बोला जाएगा कैप असेंबली, ठीक है। अब इसमें ये सामने की तरफ से लगा हुआ है कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल का काम क्या होता है, एक्सटिंग्विशर को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कैरी करना। कैरी करना बोलो तो कैरी के लिए कैरिंग हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर प्रेशर के लिए क्या है, तो प्रेशर के लिए इसके अंदर में लगा होता है ये CO2 कार्टेज, CO2 कार्टेज। अब सवाल होता है कि CO2 कार्टेज की कैपेसिटी क्या है, कितने ग्राम का होता है, तो इसके अंदर 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक का CO2 कार्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा साइड से लगा हुआ है हैंगिंग हुक। हैंगिंग हुक का क्या काम होता है कि एक्सटिंग्विशर को कहीं दीवार से हैंग करना, दीवार से लटकाना या स्टैंड में लटकाना,
इसके लिए लगा होता है इसमें हैंगिंग हुक। उसके बाद एक्सटिंग्विशर का निचला हिस्सा है बॉटम, यानी जाहिर सी बात है कि एक्सटिंग्विशर 3 भागों में बांटा गया है, कैप असेंबली, मेन बॉडी और बॉटम। अब इसके बाद थोड़ा सा इस साइड के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अगले पार्ट से बात करें तो ये है हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल रबर पाइप, यानी इसका जो ये पाइप आई है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल रबर पाइप, यानी हाई प्रेशर को सहन करने वाला रबर का पाइप, है ना। अब यह है सॉल्यूशन लेवल। सॉल्यूशन लेवल ये अंदर से एक पत्ती लगी होती है, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन को अपने को यहीं तक भरना है, जैसे रिफिलिंग करने के टाइम यहीं तक अपने को सॉल्यूशन भरना, इसके लिए अंदर में लगा होता है सॉल्यूशन लेवल। ठीक है। अब एक सवाल आता है इसके अंदर क्या भरा गया है, इसके अंदर क्या भरा गया है, तो सिंपल सी बात समझिए, 8.5 लीटर वाटर और 540 ml AFFF फोम, है ना, यानी सीधा सीधा कह लीजिए कि 8.5 लीटर पानी और उसमें 540 ml AFFF फोम भरा होता है। एक फोम का नाम है AFFF, अभी इस चैप्टर में आगे आपको ये चीजें क्लियर कराएंगे, AFFF। ठीक है। उसके बाद इसमें लगा होता है साइफन ट्यूब, ये जो पाइप गई है सीधा सीधा ये लगा साइफन ट्यूब, जिसका काम है सॉल्यूशन को इस राह उठा करके लेकर के हाई प्रेशर रबर फ्लेक्सिबल पाइप के रास्ते निकलना। ठीक है। अब इसी में लगा हुआ है स्टेनर। स्टेनर जैसा कि आपको पता है यह साइफन ट्यूब में लगा हुआ स्टेनर। स्टेनर बोलो तो छन्नी, यानी पानी को इसी से छान करके यह बाहर निकालता है, सॉल्यूशन को छान करके बाहर निकालेगा, इसके लिए नीचे में लगा हुआ है स्टेनर। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस मैनी मेकिंग फोम ब्रांच, मैनी फोम मेकिंग ब्रांच, यानी ये ब्रांच है ना, देखिए इस ब्रांच की अपनी एक खासियत है, नाम है क्या, मैनी फोम मेकिंग ब्रांच, यानी बहुत सारा झाग बनाने वाला ब्रांच, शाखा। अब ये क्या है, 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। ये वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, इसमें होल दिखाई दे रहे हैं, ये होल क्या है, इसको बोला जाता है पोर्ट होल, पोर्ट होल। और ये बीच वाला हिस्सा होता है मिक्सिंग चैम्बर, और ये आगे का हिस्सा होता है डिस्चार्ज नोजल, इसको बोला जाता है डिस्चार्ज नोजल, यानी ये पूरा का पूरा एक्सटिंग्विशर ये पूरा का पूरा नोजल 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। अब इसके सारे कार्य वगैरह सब हम ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट में सब कुछ क्लियर बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो जय सुरक्षा, जय